हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरे सामने खड़ी है NS200 जो कि अब अपडेट होके आ गई है USD फॉक्स के साथ। तो USD फॉक्स के साथ जो अब इसके कॉर्नरिंग और जो हैंडलिंग का मजा है वो बहुत शानदार हो गया है। तो ये डिमांड सबसे ज़्यादा थी NS200 लोगों की कि यहाँ पे जो हमें USD फॉक्स जो है वो डिमांड, क्योंकि बाकी कंपटीशन बाइक्स भी देने लगी थी तो NS200 में भी जो ओरिजिनल रेस लवर्स हैं उनकी डिमांड थी कि हमें इसमें चाहिए। तो इसके कारण जो ओरिजिनली होता है हमारा राइडिंग का जो मज़ा होता है, जो हैंडलिंग का होता है, जो कॉर्नरिंग का होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो स्टिफनेस है वो बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस क्योंकि इसमें आपको 300 mm के जो है वो डिस्क मिलते हैं विथ 4 कैलिपर, जिसके कारण ब्रेकिंग जो है वो पहले से बहुत इंप्रूव हो गई है। तो आप ब्रेक अगर इसमें लेंगे तो बहुत इंप्रूवमेंट। प्लस डुअल चैनल ABS, क्योंकि अब इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, जो F250 N250 में जब हमें मिला था तो हमें लगता था कि इसमें भी आना चाहिए। NS200 का एक अलग मज़ा है, क्योंकि इनिशियल पिकअप्स के लिए बहुत जानी जाती है ये, क्योंकि आप समझ लो कि 200 cc 250 आ भी गई तब भी इसकी जो सेल्स है वो बरकरार है, इसका जो फैन बेस है वो एज इट इज़ है। तो 230 mm का यहाँ पे डिस्क प्लस आपको यहाँ पे ABS मिल जाता है, तो वो बहुत अच्छा यहाँ पे मिल रहा है। प्लस मैंने 2 कलर्स यहाँ पे इसलिए लगाए हैं क्योंकि ब्लैक कलर में अलग एक बीस्ट ये नज़र आ रही है, और वाइट कलर में इतने सारे कलर कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं, और कार्बन फाइबर का भी यूज़ किया गया है। तो कार्बन फाइबर के कारण आप देखिए ये वाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये ग्रे है, ये मतलब एक अलग अलग जो है वो कलर कॉम्बिनेशंस पूरे में दिए गए हैं, जिसके कारण इसका वाइट का जो है वो लुक बहुत दूर से जो है बहुत शानदार नज़र आता है। और ब्लैक आपको प्योर ब्लैक के साथ जो है वो रेड का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, और इसके बॉडी में कार्बन फाइबर यूज़ किया गया, जिसके कारण हल्की भी होती है थोड़ी सी, और वो मजबूत भी होती है। मतलब अगर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग आए, कभी गिरे तो वो अचानक टूट ना जाए, उसका एक रखा जाता है। इस बाइक में आपको N160 वाले जो अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि थोड़े से हल्के हैं, जिससे बाइक का वजन आपको 200 cc में यानी 3 kg जो है वो कम होगा। लेकिन आप 160 में जाइएगा तो वहाँ पे 1 kg बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपको अब मिलता है NS200, उसका जो है वो अलग एक मज़ा आ गया है। मीटर में थोड़े से अपडेट है, ये है इसमें आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और ये सब दिखाने लगा है यहाँ पे। तो मीटर आपको एज इट इज़ रखा गया है, लेकिन थोड़े से यहाँ पे आपको अपडेट, जैसे यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ये सब दिखाता है, और अभी भी सिंपल ही है, एनालॉग डिजिटल मीटर है, जो कि सेमी डिजिटल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से ऑन करते हैं, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बटन यहाँ पे दिया गया है ऑडोमीटर, और ये इस तरह से चेक कर सकते हैं ट्रिप 1 ट्रिप 2, तो डिस्टेंस टू एम्प्टी, और ये एक फ्यूल इकोनॉमी होता है कि आपको कितने तक जो है दे सकती है उस तरह से, और सभी चीज़ यहाँ पे आपको दी गई है। ये जो है वो फ्लेक्सफुल यानी कि BS7 वाली जो है बाइक जो आप समझ रहे होंगे 20% इथेनॉल वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो आप एक फ्यूचर बाइक के हिसाब से जो आप सभी बाइक्स अपडेट कर रही हैं, NS200 भी यहाँ पे अपडेट कर दी गई है। तो आप NS200 भी लेते हैं तो आपको जैसे ही मार्च के बाद जब BS7 ये सभी जो रूल्स आएंगे, तो बस एक छोटे से सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ये बाइक भी ऑन रेडी हो जाएगी। तो अब NS200 लेने का एक अलग जो है मज़ा होने वाला है। तो चलिए इसको हम राइड करते हैं और रोड पे चलाकर देखते हैं कि बाइक जो है वो कैसी लग रही है चलाने में। रोड पे इसका एक अलग जो ओरिजिनल मज़ा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, प्लस ट्रैक पे भी मैंने इसको चलाया, तो ट्रैक का भी बात हम करेंगे इस बाइक के बारे में। और इसके एग्जॉस्ट नोट को सुनते हैं। तो ट्रैक पे लेके आ गए हैं, और ट्रैक पे इसका इनिशियल से देखते हैं कैसा पिकअप मिलता है, क्योंकि सॉकर्स तो बेस्ट है, इंजन भी बेस्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। लगभग 60 से 70, इतने कम डिस्टेंस में, आप इतने शॉर्ट डिस्टेंस में आप समझ सकते हैं। ओह, मैंने पहले गियर लगा दिया। तो इतने शॉर्ट डिस्टेंस में जो है वो 60 से 70 का पिकअप इसने लिया है, वो बहुत ही मज़ेदार मुझे लगता है देखने में। और यहाँ पे जो लीन एंगल आप देख रहे हैं जो बन रहा है इस बाइक का, बहुत ही अच्छा लीन एंगल जो है यहाँ पे जो है वो सेटअप मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे अच्छा लगता है इस तरह के ट्रैक से बाइक चलाना। इस पे हम सिर्फ गोल कार्ट चलाते हैं, लेकिन बाइक चलाने का मौका जब बजाज यहाँ पे हमें देती है तो सही में जो है वो बाइक का मज़ा बहुत शानदार मिलता है, और आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और मेन बात क्या है ना कि अभी मेरे हाथ में NS200 है, और इसके साथ जो मज़ा यहाँ पे मिल रहा है वो शानदार और भी ज़्यादा हो जाता है। जब आपके पास NS200 जो है वो बाइक जब आ जाती है तो आपका मज़ा जो है और शानदार हो जाता है। आप देख रहे होंगे कितना लीन करने का जो है मौका देती है बाइक। देन अगेन इट्स रेड लाइन एंड टच, एंड 65 का स्पीड जो है वो बहुत ही आसानी से कवर करती है। मैंने फुल जो है रेव वो लिया भी नहीं होता है, उसके पहले ये कवर कर लेती है 69 के आसपास, बेस्ट है।
अब इसको हम जो है ऑन रोड लेके चलेंगे, क्योंकि मेन हाईवे पे भी इसका अलग मज़ा है, क्योंकि ये एक टॉर्की के साथ साथ एक पावरफुल इंजन भी आपको यहाँ पे मिलती है देखने को। बाहर लेके चलते हैं भाई। तो बाइक को जब सही से चलाने की बात आए तो वो हाईवे पे मिल पाती है। तो इस बाइक में जो पावर है 24.5 और 18.7 न्यूटन का टॉर्क है, उसके साथ बाइक बिल्कुल अच्छी जो पिकअप है, इनिशियल पिकअप के साथ चलती है और हाईवे पे ही इसका मज़ा आता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे इस रोड पे देखें तो मैं आपको यहाँ से जो है आगे चल के जो है 0 to 60 0 to 80 भी एक तरह से चेक कराऊँगा, लेकिन जो हैंडलिंग का जो मज़ा अब मिल रहा है वो बहुत बेस्ट हो गया है। मतलब अगर आपके पास पुरानी NS 200 है और आप अचानक से अभी इस NS 200 को अगर आप हाथ लगाते हैं तो आपको लगेगा कि हैंडलिंग जो है वो बहुत ही शानदार हो गई है पहले से। हैंडलिंग आपको बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस देती है, आपको अलग अलग स्पीड में चलाने को एक हैंडलिंग एक अलग मज़ा देती है, क्योंकि एक हल्का भी लगता है कहीं ना कहीं। जब आप इस बाइक के बारे में मैं बात करूं तो हैंडलिंग कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा हल्का भी जो है महसूस हो रहा है पहले के मुकाबले। तो वो भी मज़ा आपको इसके हैंडलिंग में मिलेगा। और ज़्यादा क्या होता है ना कि जब हम बाइक को जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में जब ब्रेक करते हैं तो जो टेलीस्कोपिक होता है, टेलीस्कोपिक के मुकाबले जो USD फॉक्स होता है उसका एक अलग जो है वो दिखाई देता है। समझ सकते हैं कि आप जब ब्रेक लगाते हैं तो जो ज़मीन पर जो ब्रेकिंग का कॉन्फिडेंस आता है वो जो है इम्प्रूव हो जाता है। और यहाँ पे सिर्फ आपको USD फॉक्स नहीं, USD फॉक्स के साथ जो नेसेसरी था जो कि MT-115 में जो है वो मिसिंग है, डुअल चैनल ABS। उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि इसके और उसके प्राइस में लगभग 25,000 रुपये के आसपास का अंतर आएगा। तो मनी यानी पैसे भी मैटर करते हैं। पैटर के साथ इसमें जो है उसमें आपको कहीं ना कहीं 18 PS का पावर और 24.5 PS का पावर दोनों में एक अंतर होता है। तो इनिशियल्स में आपको बहुत अच्छा मज़ा जो है आएगा इस बाइक के साथ। बात करें आगे तो हेडलाइट ETC जो है, हेडलाइट का जो इंडिकेटर, ये जो हाइलोजन्स रखे गए हैं, इसके मीटर कंसोल को बहुत लोग ऐसे बोले हैं कि हो सकता है कि डिजिटल, फुली डिजिटल, लेकिन एक जो RPM जो ये जो मैं अभी रेव करूँगा मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, और जो एक सुई जो है आगे जाती है, जो इस तरह से जो RPM रेव होती है जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये वाली जो 10,000 RPM यानी 9,750 RPM का जो थ्रस्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है देखने को इस बाइक में। आप कहीं ना कहीं जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो है वो मिस लगता है कि हाँ कुछ छूट गया सा, ऐसा लगता है, क्योंकि वो अचानक से जो है वो बढ़ जाती है। उसका जो एक्चुअल जो मीटर है वो सिंक्रोनाइज लगता नहीं है कि ऐसा जो है वो ओरिजिनली मीटर के साथ है, लेकिन यहाँ पे जो है एकदम एक्चुअल सिंक्रोनाइजेशन आपको जो है वो महसूस होगा जब आप इस बाइक को चलाते हैं और इसके साथ जो है आगे वाले मीटर के साथ चलाते हैं। ब्रेकिंग में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहले से, क्योंकि पहले से ब्रेक भी अपडेट कर दिए गए हैं और डुअल चैनल के साथ अपडेट किए गए हैं। तो दोनों जब चीज़ एक साथ आपको मिलती है तब आपको जो है वो मज़ा आता है। सस्पेंशन जो रियर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। पेरीमीटर फ्रेम जो कि बहुत अच्छा होता है। और इस बाइक के साथ एक और खासियत है कि जो KTM का जो रेव जो स्टाइल है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि KTM में अगर आप ड्यूक 200 लेते हैं तो आपको प्राइस सेगमेंट में बहुत आगे जाना पड़ता है, लेकिन सेम चीज़ अगर आप सेम मज़ा जो है एक बजाज की बाइक के साथ लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके सामने NS 200 आके सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन जब गियर रेशियोज़ की बात की जाए तो गियर रेशियोज़ में आपने देखा होगा कि मैं स्लो स्पीड में भी इसको 60 की स्पीड में चला रहा हूँ, ठीक लगता है। हालांकि ये बहुत एक हाई रेव इंजन है, इसके कारण जो है 9,750 RPM तो इसको जो है नॉकिंग साउंड देना चाहिए स्लो स्पीड्स पे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ आप 50-60 जो है एक बार 60 मतलब छठा गियर लगा दिया, उसके बाद 50 से लेके ऊपर आप किसी भी स्पीड में इस बाइक को चलाते रहिए, डज़ नॉट मैटर। ये बाइक जो कांस्टेंट स्पीड जो है 70 से 80 का मेंटेन कर रही है, जो मैं आराम से अगर चला रहा हूँ, आराम से बाइक राइड करने पे 70 से 80 जो है वो चलती जा रही है। ऐसा नहीं है कि बाइक के इंजन पे स्ट्रेस आ रहा है, बैक प्रेशर जो है एक बनाती है बाइक, वो ऐसा जो है वो फील नहीं आता है। आप इसको मैं अगर अच्छे से समझाऊँ तो जब बाइक को हम चलाते हैं तो बाइक का एक लिमिटेशंस होते हैं कि हम किस स्पीड पे जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। तो उसका ये लिमिटेशंस, अगर इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो इसका ये वाला लिमिटेशंस जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए यहाँ पे नज़र आता है। जब हम इस बाइक को इस स्पीड पे चलाते हैं 70-80, तो उसका लगता है कि हाँ ये अपने बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें दे रही है।
और हम दिल्ली की सड़कों पे या दिल्ली की सड़कों बाइक को चलाने का मज़ा अलग ही होता है। पहले से इसका दाम जो है वो 6 से 7 हज़ार रुपये बढ़ाया गया है। तो 6 से 7 हज़ार रुपये नॉमिनल है, क्योंकि इसमें अपडेट्स भी 3 से 4 जो मेजर्स हैं वो आपको यहाँ पे अब देखने को मिल जाते हैं। तो इन अपडेट्स के साथ ये प्राइस जो है वो जस्टिफाई करता है। आप इस बाइक को जो है अपने नियरेस्ट अब शोरूम में जाके टेस्ट राइड ले सकते हैं कि आपको अब बाइक कैसी लग रही है, क्योंकि इसका हैंडलिंग जो है वो आपको एक नेक्स्ट लेवल फील जो है वो डेफिनेटली जो है वो देने वाला है। बाकी यहाँ पे हम इस बाइक का एक अलग जो है फील लेके देखते हैं। तो 0 से 100 अगर हम बात करें तो इस बाइक में बहुत अच्छा ली जाती है। 0 से 100 का इसका जो रेविंग स्टाइल है वो आपको इसमें बहुत अच्छा मिलेगा। 1 2 3 यही तो मेरा वीडियो होपफुली आपको पसंद आया होगा, क्योंकि अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो इस बाइक में जब आप इसको चलाते हैं तो आपको एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा नोटिस करने को यही मिलेगी कि इसका हैंडलिंग बहुत अच्छा हो गया है और इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अब बहुत अच्छी हो गई है। इंजन में कोई खास चेंजेस नहीं किए गए हैं, जो साइलेंसर उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं। छोटे से अपडेट जो है मीटर में दिए गए हैं, लेकिन जो मेजर अपडेट्स जो एक राइडर को चाहिए होता है, जो एक बाइक लवर को चाहिए होता है, वो दोनों मेजर अपडेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे NS 200 में।